अभी हाल ही में ना एक रिपोर्ट आई है कि सलमान खान गालवान वैली के ऊपर अपनी नई फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें वो इंडियन आर्मी ऑफिसर संतोष बाबू का रोल प्ले करेंगे। अब भाई साहब सोच कर तो ये सब कुछ बहुत जबरदस्त लगता है कि गालवान वैली में जो हुआ और इंडियन फोर्सेज ने जो चाइना के साथ किया वो तगड़े इफेक्ट्स के साथ बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। पर जैसे ही सलमान की और बॉलीवुड की रीसेंट पेट्रियोटिक फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ ना, मेरा कंसर्न बढ़ जाता है। और जैसे ही मैंने वॉर 2 का ट्रेलर देखा, मुझे आर्म फोर्सेस के खिलाफ पहले वाली वॉर का प्रोपेगेंडा याद आ गया और मेरा कंसर्न और ज्यादा बढ़ गया। हम भी अजीब लोग हैं खालिद, पत्थर को भगवान मान लेते हैं और फिर जब वो टूट जाए तो सोचते हैं कि अरे भगवान कैसे टूट गए। खालिद के लिए शराब हराम नहीं थी, हराम से भी बदतर थी। कंसर्न ये है कि ये वही बॉलीवुड है जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी इसने इंडियन आर्मी को पोर्ट्रे किया है तो मोस्टली नेगेटिव किया है। कभी उन्हें ऑपरेसिव दिखाया जाता है। यस सर, घर वालों को बाहर इकट्ठा करो। पर सर, यहाँ परवाह नहीं होता मियाँ, सिर्फ ऑर्डर्स होते हैं। कभी वीक दिखाया जाता है। अगर तू हिला तो पता है क्या हो जाएगा? तेरे छितड़े उड़ जाएंगे, तेरा सर उड़ के वहां चला जाएगा और टांगे चल के यहाँ आ जाएंगी। सर जी, हाँ? सुसु निकल रहा है सर जी। और कभी उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। तो कभी उनकी वीरता, उनके वैलर को छुपाकर उनकी स्टोरी में जबरदस्ती लव एंगल डाला जाता है, जो कि शायद फिल्म में जरूरी भी नहीं होता। वहीं उल्टा यही बॉलीवुड बहुत बार पाकिस्तानी एजेंट्स और पाकिस्तानी आर्मी को स्ट्रॉन्ग, नोबल और हाई मोरल ग्राउंड वाला दिखाता आया है, जो इंसानियत के लिए लड़ते हैं। अब सवाल ना ये उठता है कि आखिर क्यों ऐसा ट्रेंड बॉलीवुड में देखने को मिलता है हमें। जहां हॉलीवुड ने अपनी मूवीज के जरिए यूएस आर्मी को एक ग्लोबल सेवियर की तरह ब्रांड किया है, वहीं क्यों खुद बॉलीवुड ने इंडियन आर्मी को डिमोनाइज किया है। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के नैरेटिव में इतना डिफरेंस क्यों है और क्या डिफरेंस है। कैसे हॉलीवुड ने यूएस आर्मी को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया और आखिर कैसे बॉलीवुड ने इंडियन आर्मी को डिमोनाइज किया, और क्या फाइनली बॉलीवुड सुधर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बॉलीवुड ने इंडियन आर्मी को कैसे पोर्ट्रे किया ना, वो समझने से पहले हमें शॉर्ट में ये समझना होगा कि हॉलीवुड ने अपनी आर्मी यानी कि यूएस आर्मी को कैसे पोर्ट्रे किया है। क्योंकि जब भी हम ये सवाल उठाते हैं ना कि किसी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी सेना को किस तरीके से दिखाना चाहिए, तो इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण हॉलीवुड है। अमेरिका ने हॉलीवुड के थ्रू, सिनेमा के थ्रू अपनी आर्मी को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 70-80 सालों में हॉलीवुड ने यूएस आर्मी को दुनिया के सामने एक ही रूप में प्रेजेंट किया है, ग्लोबल सेवियर। और ये ग्लोबल सेवियर ना मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक हर क्राइसिस में, हर देश में एंटर करता है और किसी ना किसी रूप में वर्ल्ड पीस को एस्टेब्लिश करता है, रिस्टोर करता है। और भाई साहब, ये सब तब किया जाता है जब यूएस आर्मी ना हमेशा से एग्रेसर रही है। अमेरिका और अमेरिकन आर्मी की वजह से कई देशों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इसने कई देशों को बर्बाद किया है, लेकिन फिर भी यूएस आर्मी को सेवियर की तरह दिखाना, सॉल्यूशन की तरह दिखाना, प्रॉब्लम की तरह नहीं, यही हॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टोरी टेलिंग विक्ट्री है। चाहे वर्ल्ड वॉर में दुनिया को बचाना हो तो यूएस आर्मी, या दुनिया में पीस लाना हो, शांति लानी हो तो यूएस आर्मी। इनफैक्ट हॉलीवुड ने तो यूएस आर्मी की ऐसी ब्रांडिंग कर दिया है कि एलियन भी धरती पर आ जाता है, हमला कर देता है तो यूएस आर्मी। बैटल फॉर अर्थ, इंडिपेंडेंस डे, बैटल लॉस एंजलिस, द टुमारोज वॉर और ना जाने क्या क्या, हर जगह यूएस आर्मी है जो ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को बचाती है। हॉलीवुड ने लिटरली ये इमेज क्रिएट कर दिया है कि जब दुनिया पर कुछ भी गलत होगा ना तो अमेरिकन फिक्स करेंगे, अमेरिकन आर्मी फिक्स करेगी उसे। इसके अलावा ना अमेरिका की ज्यादातर मिलिट्री बेस्ड फिल्में एक और नैरेटिव को पुश करती हैं। यूएस आर्मी इज नॉट जस्ट पावरफुल, इट इज मोरल, एथिकल एंड एसेंशियल फॉर ग्लोबल पीस। हॉलीवुड ने भाई साहब यूएस आर्मी का ऐसा पीआर किया है कि लिटरली यूएस छोड़िए, बाहर के लोग भी यूएस आर्मी को सेवियर जैसा मानने लग गए हैं। चाहे वो लोन सर्वाइवर हो, 13 आवर्स, द सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेंगाजी हो या फिर द हर्ट लॉकर हो, इन सब फिल्मों में यूएस आर्मी को एक कैरिस्मेटिक नेशनल हीरो की तरह दिखाया गया है। जबकि जिन देशों में ये वॉर हुई है ना, जिन देशों में ये बनाकर ये फिल्में बनाई गई हैं, वहां यूएस ने ही इन्वेजन किया था। इसके अलावा सेविंग प्राइवेट रायन देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक सोल्जर को बचाने के लिए पूरी यूनिट को भेजा जाता है।
इसका मैसेज ये नहीं है कि युद्ध कितना भयानक होता है, खतरनाक होता है, बल्कि ये है कि यूएस आर्मी अपने आदमी को पीछे नहीं छोड़ती। हर फिल्म में यूएस आर्मी सिर्फ एक आर्म फोर्स नहीं है, बल्कि एक मोरल कंपास की तरह दिखाई जाती है। ब्लैक हॉक डाउन जैसी फिल्में जो एक फील्ड ऑपरेशन पर आधारित हैं, वहां भी टोन यही रहता है कि सोल्जर भले ही फंसे हों, मिशन भले ही फ्लॉड हो, बेशक यूएस ने खुद इन्वेजन किया हो, लेकिन उनका इरादा नोबल है और यूएस आर्मी जो है वो दूसरों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। पर इस सब का, इस पूरी ब्रांडिंग का रिजल्ट क्या हुआ? अमेरिकन अपनी आर्मी के प्रति इमेंस प्राइड फील करने लगे। वो उसे करप्ट इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि एक नेशन बिल्डिंग फोर्स मानने लगे। यूएस आर्मी वेटरन को एक बहुत बड़ा स्टार माना जाने लगा और बच्चे से लेकर यूथ तक सब लोग आर्मी में जाने का सपना देखने लगे। जैसे ही टॉप गन जैसी मूवीज आई ना, जिसमें यूएस आर्मी के हीरोइज्म को दिखाया गया था, तो उसके बाद यूएस आर्मी में रिक्रूटमेंट 500% तक बढ़ गया था। मैन ऑफ स्टील जैसी फिल्मों में ना सुपर हीरोज भी यूएस आर्मी की मदद से दुनिया को बचाते हैं। और भाई साहब, इस सब का परिणाम ये हुआ कि यूएस आर्मी के पोस्टर्स वर्ल्ड वाइड बिकने लग गए। यूएस आर्मी के नाम की मर्चेंडाइज पूरी दुनिया में बिकती है। हॉलीवुड ने ना सिर्फ अपने स्टोरी टेलिंग के जरिए सिर्फ फिल्में बनाई हैं, उसने यूएस आर्मी को एक ग्लोबल ब्रांड में बदल दिया है और इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर एट इट्स फाइनेस्ट। पर अब सवाल ना ये उठता है कि क्या बॉलीवुड ने हॉलीवुड का 1% भी किया है अपनी इंडियन आर्मी के लिए? देखिए, हमेशा से बॉलीवुड का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, वो इंडियन आर्मी को नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करने का रहा है। इन्होंने इंडियन आर्मी को कंसिस्टेंटली ग्रे शेड में पोर्ट्रे किया है और ये कोई एक दो फिल्मों की बातें नहीं है, ये बात है एक पूरे इकोसिस्टम की, जहां पर आर्मी को विलन बनाया जाता है, वहीं उल्टा दुश्मन देश की आर्मी को ना दूध से धुला हुआ दिखा दिया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसी भी कुछ फिल्में बनी हैं जहां पर आर्मी को अच्छी लाइट में दिखाया गया है, जैसे कि बॉर्डर हो गई, लक्ष्य हो गई या इत्यादि इत्यादि इनके जैसी और फिल्में। लेकिन अगर ऐसे कुछ एक्सेप्शंस को हटा दिया जाए ना, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने सिस्टमैटिकली इंडियन आर्मी को डाउन प्ले किया है। और इसके ना एक दो एग्जांपल्स नहीं है, बल्कि हजारों एग्जांपल्स ऐसे दिए जा सकते हैं जहां पर इंडियन आर्मी को एज एन ऑपरेसर दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की फिल्म दिल से की बात कर लो, जहां पर इंडियन आर्मी को नॉर्थ ईस्ट के लोकल सिटीजन्स के ऊपर ना ऑपरेशन करते हुए दिखाया जाता है। मिशन कश्मीर में भी सेम फार्मूला अपनाया जाता है। मिशन कश्मीर की अगर बात करें ना, तो इस मूवी में इंडियन आर्मी को इनोसेंट कश्मीरी बच्चों और उनके परिवारों को मारते हुए दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अल्ताफ इसलिए आतंकवादी बन जाता है क्योंकि उसके परिवार के लोगों को, जो कि इनोसेंट होते हैं, जिनका आपस से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको इंडियन मिलिट्री मार देती है। इंडियन आर्मी के लोकल सिटीजन्स के ऊपर हुए इस ऑपरेशन के कारण ना कश्मीरी बच्चा इंडियन आर्मी के खिलाफ बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो जाता है बेचारा। क्या करे वो? बेसिकली ना एक आतंकवादी को इमोशनली कॉम्प्लेक्स और मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर बना के ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। इस मूवी में एक आतंकवादी को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो अकेला पूरी इंडियन आर्मी से मुकाबला करने के लिए तैयार है। और दूसरी ओर से भाई साहब, इसी फिल्म में इंडियन आर्मी के लोगों को फट्टू दिखाया गया है। फिर बात कर लो शाहिद कपूर स्टारर हैदर की, जिसको डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने। इसमें भी इंडियन आर्मी को डिमोनाइज किया गया है। इस मूवी में भी यही पोर्ट्रे किया गया है कि कैसे इंडियन आर्मी कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है और इसी कारण से कश्मीर जो है ना, वो इंडिया के साथ रहना ही नहीं चाहता है। हाँ, पर ये बात देखो बिल्कुल अलग है कि इसी मूवी का, यानी हैदर का, एक चाइल्ड आर्टिस्ट बाद में बड़ा होकर एक एक्चुअल टेररिस्ट बन जाता है। हो सकता है मूवी की शूटिंग के दौरान भी इंडियन आर्मी ने उसको ऑपरेस कर दिया हो। इस मूवी का ना जो पूरा नैरेटिव था वो आर्मी के खिलाफ था, वहीं पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के सपोर्ट में लिख दिया गया था। फिर शाहरुख खान फराह खान की फिल्म मैं हूं ना को याद करो, उसमें ना सुनील शेट्टी के किरदार को नेगेटिव दिखाया गया था। क्या तुम पाकिस्तानी हो? जी हुजूर। लेकिन फिल्म की रिलीज के 16 सालों के बाद ये रियलाइज हुआ लोगों को कि नहीं नहीं, मैहूना में तो सुनील शेट्टी असली हीरो था। जो आपका राघवन जो कैरेक्टर था मैहूना से, दे आर रीशेयरिंग इट एंड सेइंग कि राघवन विलन नहीं था, जिस तरीके से पालगम में भी जो हुआ है, देश से प्यार करता हो कभी विलन हो ही नहीं सकता है। फिर समर खान द्वारा डायरेक्टेड फिल्म शौर्य, उसमें भी यही टोन दिया गया कि कैसे इंडियन आर्मी ने इनोसेंट माइनॉरिटीज को टॉर्चर किया है और उसी के कारण मजबूरन उन लोगों को, बेचारों को टेररिज्म का रास्ता चुनना पड़ता है। इसके अलावा ना कई मूवीज और बनी जिसमें इंडियन आर्मी को गाली गलौज करने वाला, लड़कियों को मॉलेस्ट करने वाला और ना जाने क्या क्या दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप नसरुद्दीन शाह स्टारर तहलका मूवी की बात कर लो, जिसमें इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को ना ठरकी और हवसी दोनों दिखाया गया है।
इससे पहले कि मेजर कृष्णराव का बुलावा आ जाए, गंगा स्नान कर ही लिया जाए। अरे गंगा क्या, मैं तो जमुना स्नान करने को तैयार हूँ। अगर भाई ये टाइम तो सिर्फ लड़कियों का टाइम है ना। अबे खंडे भाई मियां, इसका इलाज तो मेरे पास है। उल्टा इस फिल्म में तो ये तक दिखा दिया गया है कि इंडियन आर्मी के लोग ना हवस के कारण खुद लड़की बन के लड़कियों के स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। प्रेमियों के मौसम विभाग की भविष्यवाणी है। देखो, बॉलीवुड के साथ ना एक और इंटरेस्टिंग बात हमें समझ में आई कि समय के साथ साथ बॉलीवुड का जो ट्रेंड था ये धीरे धीरे और एम्पलीफाई होता चला गया। उल्टा अब सिनेमा छोड़िए, OTTs के ऊपर भी वेब सीरीज ऐसी आने लगी जहां पर इंडियन आर्मी को डिफेम किया जा रहा था। करण जौहर ने एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। फिल्म को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया। इस फिल्म में ना क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही नेगेटिव लाइट में दिखा दिया गया। बताया गया कि कैसे इंडियन एयरफोर्स में लड़कियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है। भाई साहब, इन बॉलीवुडियो को बस चले ना तो सोफिया अंसारी और व्योमिका सिंह को ना ये PF का पायलट दिखा दें। जब गुंजन सक्सेना रिलीज हुई तो इंडियन एयरफोर्स को बैड लाइट में दिखाया गया, तो इसके बाद असली गुंजन सक्सेना को आना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है ना, ऐसा मेरे साथ कुछ कभी हुआ ही नहीं। पर बॉलीवुड वाले कहाँ सुधरने वाले थे जी। इसके बाद भी ना जाने कितनी बैक टू बैक फिल्में ऐसी आई जिसने एंटरटेनमेंट के नाम पे हमारी फोर्सेस की इमेजेस को टार्निश कर दिया। बॉलीवुड वालों ने और भी हद तब कर दी जब मूवीज में ना इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहना के किसिंग या बाकी सारे जो सीन होते हैं वो शूट करने लगे। ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी फाइटर, वो ना इस तरीके के सीन्स का प्राइम एग्जाम्पल है। अनिल कपूर भी अपनी मूवी में इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म को ना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वे में पहनते हैं, जैसे कि मानो वो कोई फैशन की चीज हो, इंडियन आर्मी या एयरफोर्स की चीज ना हो। फिर दोबारा बोल सकता हूँ क्योंकि तूने वासीपुर बनाई है, तो ऐसा वैसा किया नहीं है, तू रणवीर सिंह है, इंडिया का दिल। रम पम पम पम, रम पम पम पम। एकता कपूर तो भाई साहब एक कदम और आगे चली जाती हैं। वो अपनी एक वेब सीरीज बनाती हैं और अपनी वेब सीरीज में दिखाती हैं कि आर्मी ऑफिसर की जो पत्नी है वो अपने लवर को अपने पास बुलाती है और अपने पति की यूनिफॉर्म देके कहती है कि ये पहनो, इसके बाद हम जो करेंगे वो करेंगे। और तो और कुली नंबर 1 का जो रीमेक था ना, उसमें तो लिमिट ही क्रॉस हो गई। एक आइटम सॉन्ग में बैकग्राउंड डांसर के रूप में इंडियन आर्मी और नेवी यूनिफॉर्म पहने हुए डांसर्स को दिखा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाने के अंदर ना उन लोगों को बलिदान बैज पहने हुए भी दिखा दिया गया था। ये बैज ना केवल पैरा SF कमांडोज को दिया जाता है आफ्टर वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग्स इन द वर्ल्ड। लेकिन बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, वो तो एक मिलिट्री ऑनर का जोक बना सकता है क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट करना है ना। यहाँ पर ना सबसे इंटरेस्टिंग आयरनी ये है कि जहां एक तरफ बॉलीवुड का बड़ा वर्ग इंडियन आर्मी को बदनाम करता हुआ आया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ISI एजेंट्स को, पाकिस्तानी आर्मी को यही बड़ा वर्ग ग्लोरीफाई करता हुआ आया है। मतलब एक तरफ अपने सोल्जर्स को करप्ट, बैकवर्ड और ऑपरेसिव दिखाना, वहीं दूसरी तरफ दुश्मन देश के स्पाइस को नोबल, रोमांटिक, प्रोफेशनल बनाना। ये भाई साहब ऐसे कोई नहीं कर सकता उर्दू वुड को छोड़ के। बॉलीवुड के सो कॉल्ड किंग शाहरुख खान ने ना पठान फिल्म बनाई, उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इस फिल्म में बेसिकली दिखाया गया कि कैसे जिम, जो कि एक एक्स इंडियन सोल्जर है जिसको अशोक चक्र तक प्राप्त है, वो बाद में एक विलन बन जाता है और वो ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए एक बायोलॉजिकल बॉम्ब बना रहा है। वहीं इसके एकदम ऑपोजिट इसी फिल्म में ISI एजेंट रुबीना मोहसिन, जो कि दीपिका पादुकोण प्ले कर रही हैं, वो एकदम लॉयल हैं, फियरलेस हैं, नोबल हैं और हाई मोरल ग्राउंड वाली महिला होती हैं। और इसी हाई मोरल ग्राउंड के कारण ना रुबीना मोहसिन पठान का साथ देती है ताकि जिनको रोका जा सके ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में डिफाइन करूं ना तो इसी को ISI के प्रोपेगेंडा को एम्पलीफाई करना कहते हैं। इसी नैरेटिव को सलमान खान ने भी अपनी कई फिल्मों में अपनाया है, जैसे कि एक था टाइगर या फिर टाइगर जिंदा है। इन फिल्मों में ना सलमान खान एक इंडियन रॉ एजेंट का रोल प्ले करते हैं जो कि एक ISI एजेंट कैटरीना कैफ के प्यार में पड़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सीक्वल में तो और हद हो जाती है। रॉ और ISI को दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलके ना इराक में हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करते हैं, जबकि एक ना रियल इंसिडेंट होता है और इसमें ISI का कुछ लेना देना नहीं होता है। अब ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, जिस ISI के ऊपर लादेन जैसे आतंकवादियों को छुपाने का आरोप है, उसी ISI को बॉलीवुड किस तरीके से दिखा रहा है कि कितने पीस लविंग हैं, कितने हाई मॉरल वाले हैं।
वाह, सलमान खान की इन मूवीज में भी यही सब कुछ दिखाया गया कि कैसे रॉ में भर्ती होने के लिए इंडियन मुस्लिम्स को पहले अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है। ऐसा क्या है तेरे बैग में नीचे नहीं रख सकता? कुरान लाया क्या साथ में? चल कुछ भी लेके आया हूं, क्या फर्क पड़ता है? बैग तो मेरा ही ऊपर रहेगा। लेकिन पहले पता है इस बैग में है क्या? नहीं बताऊंगा। खोल इसे। नहीं, अबे खोल। आजान। ये सर, इससे बेहतर तो ये होता कि माथे पे लिखवा लेते स्नाइपर हूं, इंडियन आर्मी का, नर्स चुराने के लिए आया हूं। तो जैसे ये आईएससी वाले हर जगह अपने झंडे लगाते फिरते हैं ना, जिस दिन मिशन पूरा होगा मैं भी फहराऊंगा अपना तिरंगा। और ऐसी ना कई और मूवीज हैं जहां आईएसआई एजेंट्स को बहुत ही सटल तरीके से पॉजिटिव लाइट में दिखा दिया जाता है, जैसे एजेंट विनोद या फिर बेल बॉटम। फिर वहीं दूसरी ओर जब इंडियन एजेंट्स पे मूवी बनाने की बात आती है ना, तो उसमें बॉलीवुड अपना प्रोपेगेंडा फिर से डाल देता है। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है रविंद्र कौशिक पे बनी हुई एक फिल्म। रविंद्र कौशिक को ना इंडिया के सबसे महान स्पाइज में से एक माना जाता है। द ब्लैक टाइगर के नाम से इन्हें जाना जाता है। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में इन्फिल्ट्रेट करके सालों तक भारत के लिए जान जोखिम में डालकर इंटेलिजेंस का काम किया था। लेकिन फिर 2019 में ना उनकी लाइफ के ऊपर एक बॉलीवुड की फिल्म बनती है। फिल्म में जॉन इब्राहिम लीड रोल प्ले करते हैं, लेकिन ना उनका नाम बदल दिया जाता है, रहमतुल्लाह रख दिया जाता है। ये वही बॉलीवुड है जो आईएसआई एजेंट्स का नाम प्राउडली दिखाता है, लेकिन इंडिया के असली हीरोज के ऊपर जब फिल्म बनती है तो एक जेनरिक मुस्लिम नाम उसे दे दिया जाता है। फिर इसी कैटेगरी में अगली फिल्म आती है राजी। ये फिल्म हरिंदर सिक्का के नॉवल पर बेस्ड होती है, पर फिल्म में आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर होता है वो एक इंडियन स्पाई का होता है। इसको जबरदस्ती प्रो पाकिस्तान सिंपैथी के एंगल से दिखाया जाता है, जबकि जो ओरिजिनल नॉवल है ना उसमें इंडियन स्पाई 100% पेट्रियोटिक थी। इसमें दिखाया यह गया कि इंडियन स्पाई जब तक इंडिया नहीं आई तब तक वो टूट चुकी थी। बेसिकली इंडियन आर्मी ने इसको मिसयूज किया और डेंजरस सिचुएशन में धकेल दिया। फिल्म रिलीज हो गई, लोगों ने देख ली। अब आते हैं उस नॉवल के ऑथर जिसके ऊपर ये फिल्म बनी, और ऑथर आके खुद कहते हैं कि ये फिल्म इतनी झूठी है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ उस नॉवल में लिखा ही नहीं था। इस मूवी में ना पाकिस्तानी मिलिट्री फैमिली को नोबल और कल्चर्ड दिखाया जाता है, वहीं इंडियन इंटेलिजेंस को कोल्ड और मैनिपुलेटिव दिखाया जाता है। बॉलीवुड ने अपनी मूवीज के थ्रू ना सिर्फ आईएसआई एजेंट्स को ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी को भी बहुत नोबल और बहुत बड़े दिल वाला दिखाया है। रणवीर सिंह की फिल्म आती है 83, उसकी बात कर लो। कपिल देव लेड 1983 क्रिकेट विक्ट्री के ऊपर यह फिल्म बेस्ड थी। इसमें पाकिस्तानी आर्मी को कंपैशनेट दिखाया जाता है। मूवी के हिसाब से पाकिस्तानी सोल्जर्स ना बॉर्डर पर बॉम्बिंग को रोक देते हैं ताकि इंडियन सोल्जर्स जो है फाइनल मैच की कमेंट्री सुन सके। उस तरह से मेरे सारे हॉटलाइन पे आपसे बात करेंगे। अब क्या हो गया? जी बोलिए नजर सारे। जी शुक्रिया। कह रहा है अपने इत्मीनान से मैं सुनिए, आज फाइनल नहीं करेंगे। इसीलिए भाई साहब सही कहा है कि जब तक हिंदुस्तान में सलीमा है तब तक। इस पे ना कबीर खान जो 83 फिल्म के डायरेक्टर थे, उसने ये कहा है कि मुझे ना एक एनेक्डोट ऐसा डालना था जो मैंने डाल दिया, चाहे वो सही हो या ना हो। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने आज तक एक भी ऐसी फिल्म नहीं बनाई जिसमें इंडियन आर्मी या भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को थोड़ा सा भी अच्छी रोशनी में दिखाया गया हो। उल्टा पाकिस्तानियों ने अपनी मूवीज में इंडियन आर्मी को एज अ रेसिस्ट दिखाया है। वरना मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इन मुसलमान छोकरियों के जिस्म से खेलता, अंदर चल के अपने सारे कपड़े उतार दे, वरना मुझे जबरदस्ती कपड़े उतारने पड़ेंगे। हिंदू कुत्ते, मुसलमान लड़की अपनी जान तो दे सकती है मगर अपनी इज्जत पर आज नहीं आने देगी, नहीं आने देगी। मैं आज तुम्हारा नंगा डांस देखूंगा। दिल्ली के मिरासी जाके अपनी बहन का नंगा डांस देख। तो फिर दे आवाज अपने मुस्लिम को कि वो आए और आकर तेरी इज्जत बचाए। कारगिल वॉर के बाद पाकिस्तान ने कई ऐसी मूवीज बनाई जहां यह दिखाया गया कि कैसे इंडियन आर्मी वाले की जो बहनें हैं ना, वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के साथ अफेयर करना चाहती हैं। सपने आने लगे, संगम हुआ
हमारे गुरु बाबा नानक जी इनकी यात्रा के लिए गई थी और बहुत सा प्यार लेकर आई हूँ। काश तुम भी पाकिस्तान देख सकते। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। एक भारतीय के लिए उसे दुश्मन कहना भी जरूरी है और समझना भी। मुझे तुम्हारे बहुत से दोस्त मिले, कोई दुश्मन तो दिखाई नहीं दिया। सुनो प्रीति, कारगिल से आने वाले हिंदुस्तानी फौजियों की लाशें मैंने देखी हैं, तुमने नहीं। कई आइटम सॉन्ग्स ऐसे बनाए जिसमें डेस्परेटली ये दिखाया गया कि कैसे हिंदू लड़कियां चाहती हैं कि उनसे कोई पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर प्यार करे। पर बॉलीवुड ये कहाँ सीख सकते हैं? वो तो लगे हुए हैं अपना नैरेटिव बनाने में कि पाकिस्तान के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं जी, ये सब फॉल्ट तो हिंदुओं में है जी, इंडियन आर्मी में है जी, जो अननेसेसरीली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं जी। मैं हूं ना जैसी फिल्म्स में दिखाया गया कि कैसे प्रो नेशनलिस्ट हिंदू ग्रुप्स जानबूझ के पाकिस्तान को डिमोनाइज करते हैं, वरना वो तो काफी पीस लविंग लोग हैं। उल्टा इसमें यह बताया गया कि कैसे एक हिंदू आतंकवादी जो कि मिलिट्री से ताल्लुक रखता है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचता है। पीके में भी यही दिखाया गया कि कैसे अनुष्का शर्मा बेल्जियम में एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के सरफराज से प्यार में पड़ जाती है, लेकिन एक सो कॉल्ड हिंदू गॉडमैन वो इस लड़की को गुमराह करता है कि नहीं नहीं सरफराज से शादी मत करना। बाद में ये जो गॉडमैन होता है ना ये झूठा निकलता है और सरफराज सच्चा निकलता है। पूरी मूवी का मैसेज था कि हिंदू सोसाइटी इंटॉलरेंट है, वो लोग खामखा ही पाकिस्तानियों को डिमोनाइज कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नैरेटिव बजरंगी भाईजान में भी दिखाया गया। इस फिल्म में दिखाया गया कि इंडियन हिंदू आदमी पवन चतुर्वेदी वो पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करता है केवल इसलिए ताकि एक छोटी सी पाकिस्तानी बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवा सके। लेकिन इस ह्यूमैनिटेरियन एक्ट के बहाने ना फिल्म पाकिस्तानीज को कुछ ज्यादा ही काइंड दिखा देती है, कंपैशनेट और प्रोग्रेसिव दिखा देती है। साला फिल्म को देखकर यह सवाल उठने लगता है कि अगर पाकिस्तान के लोग इतने ही अच्छे हैं तो फिर हिंदू, सिख या क्रिश्चियन लोग वहां से निकलकर भारत के स्लम्स में क्यों रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं? वैसे इसका जवाब तो बॉलीवुड को ही देना चाहिए, पर हमें पता है वो देंगे नहीं। देखिए इन सभी को अगर मिलाकर देखा जाए ना तो एक पिक्चर ये क्लियर हो जाती है कि बॉलीवुड ने ना आमतौर पर इंडियन आर्मी के पोर्ट्रेल के साथ जस्टिफिकेशन नहीं किया है, और बॉलीवुड का जो पाकिस्तानियों के लिए प्यार है वो भी क्लियरली दिख जाता है। जब हमारे इंडियन सोल्जर्स की जान जाती है या कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है तो बॉलीवुड पूरी तरीके से चुप रहता है। जब पहलगाम में हुआ था तो उसके कुछ दिनों के बाद शाहरुख खान मेट गाला गए थे, लेकिन भाई साहब पूरे इंसिडेंट पर चुप रहे। सोचिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के आतंक के विरोध में अगर शाहरुख खान बोलते तो भारत का नैरेटिव कितना बढ़िया बनता। लेकिन भैया क्यों बोलें? दिलजीत दोसांझ पाकिस्तान जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। पाकिस्तान नहीं आना, आना है, बिल्कुल आना है, आएंगे आएंगे। थानू होर सरप्राइज मिलने लगा है 5-7 दिन पता लगना। नहीं नहीं नहीं, हाले मैं चुप, बिल्कुल नहीं बोलांगा। 5-7 दिन थानू सरप्राइज देवांगे। लेकिन पाकिस्तान या उनके के विरोध में एक शब्द नहीं बोलते। चलो अगेंस्ट में मत बोलो, आपकी ऑडियंस वहां पे रहती है, पर मेट गाला से भारत की आर्मी के प्रेज में तो कुछ बोल देते, पर नहीं, वो भी कुछ नहीं बोला। सलमान खान सीज फायर पर तो ट्वीट कर देता है, पर भारतीय आर्मी के शौर्य पर या पाकिस्तान की कायराना आतंक पर एक अक्षर नहीं बोलता। तो भाई कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड के एक बड़े वर्ग ने जो कुछ किया वो बिगेस्ट डिससर्विस है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट। जो लोग खून देते हैं हमारे लिए उनके खिलाफ नैरेटिव बना के बॉलीवुड ने उनका मॉरल अंडरमाइन किया है, उन्हें डिमोनाइज किया है, उनको नेगेटिव लाइट में दिखाया है, और ये सब ना नेशनलिस्ट इंडियन ऑडियंस सह नहीं पा रही है, जिसके कारण बॉलीवुड को पिछले कुछ सालों में बहुत फाइनेंशियल शॉक मिला है। पर प्रश्न यहां पर यह उठता है कि क्या इस फाइनेंशियल शॉक के चक्कर में बॉलीवुड ने कभी खुद को बदला है? तो आइए अगले चैप्टर में इस बात को ढंग से जानते हैं। देखिए अभी ना हमने डिटेल में समझा कि कैसे बॉलीवुड ने सिस्टमैटिकली इंडियन आर्मी को डिफेम किया है, उन्हें ऑपरेसिव, बैकवर्ड दिखाया है, इवन विलेनस तक दिखाया है, जबकि पाकिस्तानी कैरेक्टर्स को रोमांटिसाइज किया है, समझदार, नोबल बनाकर प्रेजेंट किया है। लेकिन जब देश के लोगों ने इस बायस नैरेटिव का खुलकर विरोध किया तो बॉलीवुड पर एक नया प्रेशर बना। लोगों ने बॉलीवुड का बॉयकॉट शुरू कर दिया था, सिनेमा हॉल्स खाली होने लगे थे, और सोशल मीडिया पर हर वो फिल्म जो देश के खिलाफ जाती दिखती थी ना वो एक्सपोज होने लग गई थी। जनता ने भाई साहब क्लियरली कह दिया था कि अब और नहीं सहेंगे। इस प्रेशर के बाद एक और एक्सपेक्टेशन बनी कि अब बॉलीवुड सुधरेगा, और हाँ
कुछ लेवल तक बदलाव देखने को भी मिला। इंडियन आर्मी को लेकर कुछ जेन्युइनली इंपैक्टफुल और पावरफुल फिल्में बनने लगी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने इंडियन आर्मी द्वारा किए गए एक सर्जिकल स्ट्राइक को एक ग्रिटी एक्शन ड्रिवन नैरेटिव के जरिए दिखा दिया और इस फिल्म में ना इंडियन सोल्जर्स की स्ट्रैटेजी और स्पिरिट दोनों साफ साफ दिख रही थी। इसके अलावा मेजर ने 26/11 के हीरो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की सैक्रिफाइस और ब्रेवरी को हार्टफेल्ट तरीके से पोर्ट्रे किया। मेघना गुलजार की सैम बहादुर ने बहुत अच्छे से फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ की लीडरशिप और डेडिकेशन को हाईलाइट किया। इसके अलावा पिप्पा जैसी फिल्मों ने 1971 वॉर के ईस्टर्न फ्रंट पर कैप्टन बलराम सिंह मेहता और उनके परिवार के कंट्रीब्यूशन को दिखाया। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स भी 1965 की एयर स्ट्राइक्स पर बेस्ड थी। ये सभी फिल्में ऑडियंस के दिल में कनेक्ट कर पाई क्योंकि इनमें कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं था। इसके अलावा शेरशाह मूवी भी पॉजिटिव थी क्योंकि इसमें कम से कम पाकिस्तान आर्मी को ग्लोरीफाई या इंडियन आर्मी को विलनफाई नहीं किया गया था, बस थोड़ा लव एंगल ज्यादा था, विच इज ओके। तो भाई साहब ऐसे देखा जाए ना तो जब से ऑडियंस ने बॉलीवुड को फाइनेंशियल शॉक देना शुरू किया है, बॉलीवुड में अब एटलीस्ट थोड़ी अकल आई है। पर कितनी अकल आई है और कितनी देर के लिए आई है ये तो वक्त बताएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सलमान खान की फिल्म गलवान ये एक लिटमस टेस्ट बनकर आई है। इसमें सलमान खान इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर इस फिल्म में भी वो अपनी पुरानी फिल्म की तरह ही अननेसेसरी लव एंगल, एनिमी कंट्री के एजेंट्स और आर्मी को रोमांटिसाइज करेंगे ना तो वो अपने कमर्शियल मसाला के लिए ना जबरदस्ती फैक्ट्स को ट्विस्ट करेंगे और लोग उसे तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। गलवान जैसे रियल लाइफ इंसिडेंट को फिक्शनल ड्रामा की तरह नहीं, हमारी इंडियन आर्मी को पेट्रियोटिक ट्रिब्यूट देते हुए बनाना होगा। आर्मी के सैक्रिफाइस का मिसयूज हुआ तो बैकलैश कंफर्म है और इसीलिए इस मूवी के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा भी स्कोप नहीं है। थोड़ा सा भी मिस रिप्रेजेंटेशन और एक ह्यूज चंक ऑफ ऑडियंस वैसे इस फिल्म को नहीं देखेगा। और वैसे भी सलमान खान की पास्ट की कुछ फिल्में जो हैं वो फाइनेंशियली फ्लॉप रही हैं, तो होपफुली उन फिल्मों से ही सलमान खान कुछ सीख लें क्योंकि ऑडियंस अब मैच्योर हो रही है, उन्हें पता है असली और नकली में फर्क क्या है। ऑडियंस अब चाहती है कि इंडियन आर्मी को एक प्राउड इंस्टीट्यूशन के रूप में दिखाया जाए जैसे वो एक्चुअल में है। इंडियंस को उन पर गर्व है और अब उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मूवीज भारतीय ऑडियंस नहीं देखेगी। आज जरूरत है कि जैसे हॉलीवुड ने अपने यूएस आर्मी के लिए पीआर किया है वैसे ही बॉलीवुड भी अपनी इंडियन आर्मी के लिए करे। उसमें भी भाई साहब फर्क यह है कि हॉलीवुड को ना यूएस आर्मी के वेलर के ऊपर खुद एग्रेसर होने के बाद भी जबरदस्ती का जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्में बनानी पड़ती हैं। लेकिन हमारे पास तो एक्चुअल में ना जाने कितने सारे रियल लाइफ हीरोज हैं जिन पर बॉलीवुड फिल्म बना सकता है। कुछ फिल्मों को छोड़ देना तो आज तक बॉलीवुड ने इंडियन आर्मी का नैरेटिव सही से नहीं बनाया है और अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा ना तो जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। यदि वीडियो आपको सही लगी है, यदि बॉलीवुड से आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कि पहलगाम के बाद एक भी ट्वीट, एक भी संदेश आपने क्यों नहीं दिया, तो इस वीडियो को शेयर करें और सवाल पूछें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमें सपोर्ट करने के लिए patreon.com और UPI है जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर आपको दूसरा वीडियो इस समय चलता हुआ दिख रहा है इसको अवश्य देखें। यह आपको इस पूरे विषय पर यानी कि पहलगाम के बाद की घटनाएं, ऑपरेशन सिंदूर, हर विषय पर आगे की जानकारी देगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।